हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सर आपके अपने चैनल शुभम लेक्चरर में आपका स्वागत है। आज 12th केमिस्ट्री विद्युत रसायन पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके विभिन्न टॉपिकों को पढ़ाएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से क्वेश्चन ये जानिए हमेशा बोर्ड में आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर के आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो आइए, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो देखे थे। ठीक, आज हम पार्ट 3 में विभिन्न टॉपिकों को पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं क्या है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कोलराउस का नियम। क्या है? कोलराउस का नियम। अब कोलराउस के नियम को आइए हम गहन स्टडी करते हैं। कोलराउस का नियम होता क्या है, ठीक, इसके सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, इस पर कैसे न्यूमेरिकल आता है और हम लगाते हैं। एक न्यूमेरिकल आपको बताएंगे और उसमें आपको समझाया जाएगा कैसे आता है। ओके, तो कोलराउस नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिएगा, इस नियम के अनुसार, मतलब कोलराउस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो, मतलब कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक, और वो क्या होता है? पूर्ण वियोजित हो जाता है। उनके आयन क्या होते हैं? पूर्ण वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण का मतलब वो प्लस और माइनस में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं पूर्ण वियोजन, एकदम घुल जाना। ठीक, तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, आप देखिएगा कुछ बच्चे कहते हैं कि तुल्यांकी चालकता सर कोर्स में नहीं है, लेकिन जब तक हम तुल्यांकी चालकता नहीं जानेंगे हम कोलराउस का नियम कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो हमें तुल्यांकी चालकता को जानने के लिए हमें वीडियो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब क्या है? अनंत तन्यता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, ठीक, में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक आयन जो होते हैं अपना एक निश्चित योगदान देते हैं। मतलब अगर जितने भी आयन हैं उनका एक निश्चित योगदान होता है। ये ऐसे नहीं कि जिसका मन जो जहां रहे। ठीक, मान लीजिए ये विद्युत अपघट्य NaCl का है। किसका है? NaCl का है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्ब्डा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। मेन जो हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा, क्या होता है? विद्युत अपघट्य पूर्ण वियोजित हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण वियोजित हो जाता है। सबसे पहला अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य क्या होता है? पूर्ण वियोजित हो जाता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। पूर्ण वियोजित का मतलब Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। हमने NaCl का विद्युत अपघट्य लिया था। किसका लिया था? NaCl का विद्युत अपघट्य लिया था। तो NaCl का पूर्ण वियोजन हो जाता है और हर एक आयन का अपना एक निश्चित योगदान होता है। ये भी बात है, हर एक आयन का एक पूर्ण अपना निश्चित योगदान होता है। ठीक, अब क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो है लैम्ब्डा m अनंत तन्यता पर, ये ठीक, क्या होता है? विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों, अब ये विद्युत अपघट्य है, इसमें जो धनायन और ऋणायन है उनका जो योग होता है वो अनंत तन्यता या मोलर चालकता के बराबर होता है। ओके, तो Na और Cl जब ब्रेक होता तो किसमें ब्रेक होगा? आपको पता है अच्छी तरीके से, जब NaCl ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होता है? Na प्लस और प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है? NaCl और Na प्लस और प्लस Cl माइनस में विघटित होता है। तो यहां लिखेंगे हम X, मान लीजिए अभी हम NaCl ले रहे हैं तो Na लिखेंगे यहां। ठीक, तो लैम्ब्डा Na प्लस प्लस, ठीक, लैम्ब्डा Cl माइनस। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? कोलराउस का रूल। ठीक,
ध्यान से देखिएगा, विद्युत अपघट्य है तो उसमें जो विद्युत अपघट्य विलयन होगा पूर्ण वियोजित हो जाता है और हर एक आयन का एक निश्चित अपना योगदान होता है, ठीक। और वो क्या होता है, मोलर चालकता लैम्डा यम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों, ये धनायन हो गए, ठीक, क्या हो गए, धनायन हो गए, धनायनों, ये देखिएगा धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होता है। इन दोनों का योग क्या होता है, मोलर चालकता विद्युत अपघट्य की होती है। ये हमारा कुलरोस रूल है। कुलरोस महोदय ने इसका क्या बताया था, प्रतिपादन किया था। ओके, अब देखते हैं इसमें एक न्यूमेरिकल लेते हैं, हम न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि कैसे आता है ये। सर अब आगे इसके क्या होगा, केवल आप सूत्र दे दिए हैं, है ना, लेकिन ये बताया जा रहा है कि Na+ कहां से आया है। बताया तो गया कि Na+ कहां से आता है। अभी मान लीजिए हम यहां BaCl2 रख दें, सॉरी VaCl2 रख दें, एक अनंत अंता पर जो विद्युत अपघट्य होता है हम यहां BaCl2 रख दे रहे हैं, ठीक, BaCl2 बेरियम क्लोराइड रख रहे हैं। तो ये कैसे ब्रेक होगा, इसका ब्रेक ऐसे होगा, BaCl2 गिव्स, ओके, क्या हो जाएगा, Va+2 ओके प्लस Cl-, ये ब्रेक होगा, ठीक, क्या ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा BaCl2। ऐसे हम अन्य विद्युत अपघट्य या जो आयनिक यौगिक है उनको हम विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं, तो ऐसे वियोजित होते हैं, ठीक। तो इन दोनों का जो योग होता है वो मोलर चालक विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। अब हम BaCl2 को देखते हैं। सबसे पहले हम NaCl को लेते हैं, जो सिंपल है, इजी समझने में, ठीक। अभी हमने क्या कहा, लैम्डा NaCl अनंत तनुता पर, ठीक, इक्वल लैम्डा Na+ Cl-, ये हो गया, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन, अभी जैसा हमने कहा कि अभी एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। तो आइए हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। अब न्यूमेरिकल है एक, आइए अब हम देखते हैं किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा यम अनंत अंता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों और ऋणायनों के आयनिक चालकताओं का योग होती है। ये हमारा कुलरोस रूल है। अब देखते हैं, लैम्डा यम NH4 मोलर चालकता जो है विद्युत अपघट्य NH4Cl हमने लिया है, ठीक, उसका मान दिया गया है 149.7 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तथा OH तथा Cl- की आयनिक चालकताएं क्रमशः दी गई हैं, इतनी हैं, ठीक। और NH4OH, ओके, क्या होगा, NH4OH, यहां देख लीजिएगा क्या होगा, NH4OH, क्या होगा, NH4OH, ठीक। के अनंत अंता का मान ज्ञात कीजिए, मोलर चालकता पर अनंत अंता का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। हमें दिया क्या है, सबसे पहले उस पर विशेष ध्यान देते हैं कि हमारा दिया क्या गया है। अब देखते हैं क्या दिया गया। पहला तो हमारा दिया गया है लैम्डा, यहां देखिएगा, लैम्डा NH4, ठीक, NH4Cl। सबसे पहले हमें ये दिया गया इसका मान, और ये कितना दिया गया है, 149.7 सीमेंस मोल सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक। क्या दिया गया है, लैम्डा यम NH4Cl इक्वल 149.7 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स। दूसरा क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है OH, क्या दिया गया है, OH को देखते हैं। ये OH माइनस कितना दिया गया है, देखते हैं। OH माइनस हमारा दिया गया है 158.0, ठीक, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। आगे क्या दिया गया है, Cl- दिया गया है। Cl- कितना दिया गया है,
76.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ये दिया गया है, इतना हमें दिया गया है। अब हमें दिया तो गया है NH4Cl में, मतलब NH4Cl का टोटल मान दिया गया है हमारा किसका, लैम्डा। देखिएगा आप सॉल्व यहां देख लीजिए। ठीक, NH4Cl अगर हम अनंत अंतर पर लेते हैं NH4Cl को तो क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा NH4 प्लस Cl माइनस, क्या हो जाएगा, Cl माइनस ये। ठीक, अब हमें जिसमें से Cl का मान दिया गया है और NH4 का मान हमें नहीं दिया गया है, तो हम निकालेंगे कैसे ये आपको बताते हैं। अब हमें निकालना क्या है, NH4OH को निकालना है। तो यहां लिखेंगे NH4 OH, ठीक, इक्वल NH4Cl इक्वल क्या हो जाएगा, NH4Cl माइनस लैम्डा NH4 प्लस OH माइनस लैम्डा Cl माइनस। अनंत तनता पर है, सब पर अनंत तनता लगेगा ये। ठीक, थोड़ा इसको ध्यान से लगाइएगा ये। ठीक, यदि हम क्या करें, NH4Cl का जो हमें दिया गया है मान, OH को ऐड करके Cl को निकाल दिया जाए तो NH4OH हो जाएगा। बताइए, बोलिए हाँ, कैसे हो जाएगा। देखिएगा NH4OH इक्वल अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH4 इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिएगा NH4Cl प्लस लैम्डा OH माइनस, इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, और Cl को बाहर निकाल देंगे तो NH, अब ये Cl बाहर निकल जाएगा इसका मान, तो क्या हो जाएगा, NH4OH हमारा आ जाएगा। तो हमें दिया गया NH4Cl का मान दिया गया है, क्या दिया गया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मान हम रख देंगे। अब इन दोनों का मान देखते हैं, रखते हैं। इनका मान क्या दिया गया है, NH4OH का मान निकालने के लिए इन दोनों का मान रखते हैं 149.7 प्लस कितना दिया गया है, OH का मान दिया गया है हमारा, हाँ 158.0 माइनस Cl का मान 76.7। ठीक, अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 307.7 माइनस ये, तो इन दोनों को हम घटा लेते हैं। देखते हैं 307.7 अपान माइनस 76.7। अब देखिएगा 76 पॉइंट, इसमें 7 में से 7 गए 0, 76 1, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 2, मतलब 231.0। इसका मान कितना आ जाएगा, 231.0। ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा NH4OH का मान हो जाएगा। ठीक, अनंत तनता पर, मतलब इसकी चालकता कितनी आ जाएगी, मोलर आयन की चालकता जो है ये हमारा, और क्या हो जाएगा, ये सीमेंस, किसमें आएगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स में, ये हमारा हो गया। एक बार इसको समझ लेते हैं हम अच्छे से। ठीक, क्या करते हैं, लैम्डा m NH4 विद्युत अपघट्य हमारा है, इसका मोलर चालकता का मान इतना दिया गया है। ठीक, तथा OH माइनस तथा Cl माइनस की आयनिक क्या है, आयनिक क्या है, ये आयनिक चालकताएं क्रमशः इतना और इतना दिया गया है। ठीक, तो NH4 के लैम्डा m का मान ज्ञात कीजिए। अब NH4OH का निकालना दिया हमें, किसका गया है, NH4Cl का दिया गया है और
Cl माइनस का OH का दिया गया। तो हम क्या करते हैं, NH4Cl को ही ब्रेक कर लेते हो, तो NH4 और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो लैम्डा अनंत अंतः पर NH4OH इक्वल हो जाएगा NH4Cl, ठीक, NH4Cl प्लस लैम्डा OH माइनस और अनंत अंतः पर लैम्डा Cl माइनस। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और Cl को इसमें से निकाल देते हैं तो ये दोनों जुड़ नहीं जाएगा। तो उसी को हमने क्या, NH4Cl का मान हमें दिया गया है, ठीक, OH का मान दिया गया है, Cl का मान दिया गया है, दोनों को माइनस करते हैं तो 231.0 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स होता है। ये हो गया हमारा, ठीक। इसके कोलरोस नियम पर आधारित एक हमने क्वेश्चन आपको लिया है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको रिपीट करिएगा कॉपी पेन लेकर, ठीक है, कॉपी पेन लेकर रिपीट करेंगे तो आराम से बैठ जाएगा दिमाग में और कभी भूलेंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, विद्युत अपघटन, ठीक। विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम क्या है, विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन को पहले भी बता दिया गया है, ठीक। क्या होता है, कोई भी विद्युत अपघट्य होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वो हमारा क्या होता है, विद्युत अपघटन, ठीक। अब इसके कुछ नियम हैं, उसको भी पढ़ेंगे हम। देखिए इसमें विद्युत अपघटन को क्या लिखा गया है, विद्युत अपघटन वह प्रक्रम है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता, किसमें बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उससे गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित आयनों के विपरीत इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया होती है। अभी शुरुआत पहले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ाया है। अब यदि आप वहां अच्छे से पढ़े होंगे तो ये ऑक्सीकरण अपचयन कहां होता है, किस पर होता है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। अब इसके नियम को जब हम पढ़ेंगे तो आराम से सीख लेंगे। ओके, अब देखिए क्या है ऑक्सीकरण अपचयन। हमने बताया है किसी दिन आपको ऑक्सीकरण अपचयन तथा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए भी बताएंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में 2 नंबर का ये भी आता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो एक दिन मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ही पूरा वीडियो लेकर आएंगे और आपको बता देंगे। ओके स्टूडेंट, देखते हैं आगे। ऑक्सीकरण अपचयन विद्युत अपघटन कहलाता है। अब इसके कुछ नियम हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई विद्युत अपघट्य लिया, ठीक, हमने कोई विद्युत अपघट्य लिया, उसमें क्या कराया, विद्युत ऊर्जा को हमने प्रवाहित कराया, तो उसके जो विद्युत अपघट्य जो भी होगा वो क्या होगा, उसके आयन क्या होते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं, चलते हैं। देखते हैं आगे। इस प्रक्रिया में धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं, धनायन जो हैं वो कहां गति करते हैं, इस प्रक्रिया में धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं। कहां गति करते हैं, कैथोड की ओर गति करते हैं। कौन, धनायन। ये देखिएगा कहां गति करते हैं, कैथोड की ओर गति करते हैं। अभी हम समझाएंगे आपको कि जो धनायन होता है कैथोड की ओर क्यों गति करता है। कैथोड पर अपचयित होते हैं तथा ऋणायन एनोड की ओर गति करता है। ऋणायन कहां करता है, एनोड की ओर गति करता है, एनोड पर ऑक्सीकृत होता है। अब अपचयित और ऑक्सीकृत यदि आप पढ़े होंगे तो यहां अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। इसीलिए कहते हैं अगर आपका बेस क्लियर है तो आराम से टॉपिक को समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है केमिस्ट्री, ठीक, आप आराम से समझ सकते हैं। ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इसी क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। जिस सेल में विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अब जिस सेल में एक कार्य किया जाता है वो विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अब आपके चैप्टर से विद्युत अपघटनी सेल को क्या क्या गया, निकाल दिया गया, 30% लेस कर दिया गया, नहीं तो हम वहां पढ़ लेते आराम से विद्युत अपघटनी सेल को। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आपको, ताकि ब्रेन में ये चीज मौजूद रहे। आगे देखते हैं अब हम लोग, ठीक। विद्युत अपघटनी सेल, ठीक, हम विद्युत अपघटनी सेल आपके सामने दिखा रहे हैं। ये है हमारा विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। एक विद्युत अपघटनी सेल वह युक्ति है, क्या है,
एक विद्युत अपघटनीय शेल वह युक्ति है जिसमें विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मींस ये एक विद्युत अपघट्य है। ठीक, क्या है ये? विद्युत अपघट्य है। क्या है हमारा? विद्युत अपघट्य है। ठीक, अब इसमें हमें बैटरी के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये जो बना है आपके सामने, ठीक, ये जो आपके सामने बना है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब इसमें क्या नाम है? नॉन कंडक्टर होता है। इसमें सुचालक नहीं आ सकता है। ठीक, नहीं तो हम यहां से विद्युत देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए इसमें नहीं होता है। ये अब देखिएगा आगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, ये दो हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रोड हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये हमारा क्या है? कौन सा इलेक्ट्रोड? एनोड है। क्या है? एनोड है। और ये क्या है? कैथोड है। ठीक, ये हमारी बैटरी है। बैटरी का प्लस टर्मिनल है। ये क्या है? प्लस टर्मिनल। और ये माइनस टर्मिनल। ठीक, अब हम जैसे ही इन दोनों को इस इलेक्ट्रोड या ध्रुवों से जोड़ देते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, अब क्या होता है? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और इसी को हमने पढ़ा है, जो जिस प्रक्रिया में होता है उसे विद्युत अपघटनीय शेल कहते हैं। तो एज हम इसको क्या मान लेंगे? सेल मान लेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ? ये क्या है? सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट। देखिएगा यहां सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टैंक है, इलेक्ट्रोलाइट टैंक है। क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट टैंक है। मतलब इसमें विद्युत अपघट्य भरे हुए होते हैं। अभी हमने जो मेन था वो बताया है कि जो माइनस होते हैं या जो माइनस आयन होते हैं वो एनोड पर आकर क्या होते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक, क्या होते हैं? और जो पॉजिटिव है वो अपचयित हो जाते हैं। कहां? कैथोड पर आकर अपचयित हो जाते हैं। ये जो पॉजिटिव आयन कहां चल रहा है? इधर जा रहा है। ये पॉजिटिव आयन इधर जा रहा है, नेगेटिव आयन इधर जा रहा है। ये ठीक, इसीलिए इसमें यह कहते हैं हम कि विपरीत इलेक्ट्रोडों के ओर आयन गति करते हैं। अब देखिएगा विपरीत आयन हमारा, अभी हमने क्या कहा? ये हमारा एनोड हो गया। एनोड कहां कौन सा आ रहा है? ये माइनस यहां ऐसे आ रहे हैं। देखिएगा ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर संग्रहित हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी माइनस इलेक्ट्रॉन है। ये ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। क्या है? पॉजिटिव आकर यहाँ या यूं कह लीजिए उदासीन हो जाते हैं ये। ठीक, अब ये हमारा एक सेल का निर्माण हो गया इसमें। अब हम यदि इस बैटरी को निकाल दें, दो टर्मिनल किसी डिवाइस से जोड़ देते हैं तो ये फिर से क्या होंगे? ये आयनित हो जाएंगे। और ये जो माइनस है, ये जो माइनस है इधर वाला, ये इलेक्ट्रॉन जो क्या है? माइनस है, वो फिर से माइनस टर्मिनल की तरफ मूव होते चले जाएंगे। ठीक, और हमारी विद्युत धारा ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये माइनस, ये पॉजिटिव, और फिर क्या हो जाएगा? बैटरी से यदि कोई डिवाइस जुड़ा हुआ है, इस सेल से कोई डिवाइस जुड़ा हुआ तो डिवाइस ऑन हो जाती है। ओके, इसको यहां आप फिगर एक बार फिर से पुनः रिपीट करते हैं हम। मान लीजिए मान लीजिए आप, ठीक, ये बैटरी हमारी क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट, एक बार फिर से समझिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट टैंक है, विद्युत अपघट्य है। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड है, जो ग्रेफाइट की छड़ होती है। ठीक, अब क्या लेते हैं? एक हमने माइनस टर्मिनल बना दिया और एक प्लस टर्मिनल बना दिया। ये देखिए, ये टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल, और ये माइनस टर्मिनल है। हमारी बैटरी हो गई। अब हम क्या करते हैं? इसे दोनों प्लेटों से जोड़ देते हैं। ठीक, अब क्या होता है? जब बैटरी स्टार्ट हो जाती है, अपना इलेक्ट्रॉन आयन देने लगता है, तो ये जो एनोड हमारा है और ये कैथोड, ठीक, तो कैथोड से जो माइनस आयन होते हैं वो आकर इस प्लेट के चारों तरफ उदासीन हो जाते हैं। क्या होते हैं? उदासीन हो जाते हैं। ठीक, ये
और जो एनोड से निकलने वाले पॉजिटिव आयन हैं वो आकर इस तरफ क्या होते हैं, कैथोड की तरफ उदासीन हो जाते हैं। ठीक, अब एक ये क्या हो गया, हमारा रासायनिक सेल तैयार हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं हम, यहां जो विद्युत अपघटन में OH होता है, यहां H+ आयन जो रिलीज होते हैं, ये H+ आयन है, ये H+ आयन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, H+ आयन H2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहां से H2 गैस रिलीज होती है, यहां से क्या रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। और यहां से Cl- आयन क्या होते हैं, ये Cl- Cl2 से क्या होते हैं, Cl2 से क्या होते हैं, 2Cl- आयन, यहां से Cl- आयन रिलीज होते हैं और ये Cl2 गैस यहां रिलीज होती है, यहां H2 गैस रिलीज होती है। ठीक, ये होता है अगर हम HCl विद्युत अपघट्य लेते हैं तो। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत अपघटनी सेल। अब हमें इसकी आवश्यकता पड़ जाए यदि, तो हम बैटरी को हटाकर कोई डिवाइस लगा देंगे और वह डिवाइस ऑन हो जाएगी। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, इसमें सारा हमने बता दिया क्या है क्या नहीं है, H2 कहां से आया, Cl2 कहां से आया, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, बैटरी क्या है। ठीक, अब इस पर जो क्रिया होती है, एनोड पर जो क्रिया होती है और कैथोड पर जो क्रिया होती है वो बताया जाता है आपको। ठीक, अब क्या होता है, HCl, अभी हमने दिया HCl को अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में ये क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, और यह H2O को यदि हम लेते हैं तो क्या होता है, ये H2O हमारा H+ और OH- में टूट जाता है। ठीक, ये दोनों हमारे अब चूंकि ना H सिंपल अकेले रह सकता है परमाणु के रूप में, ना Cl परमाणु के रूप में रह सकता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तुरंत गैस के रूप में परिवर्तित होकर निकल जाएगा। अभी हमने यहां दिखाया आपको, क्या हो जाएगा, ये 2H+, ठीक, गिव्स 2H+ गिव्स क्या हो जाएगा, H2। यहां कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, कितने रहेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसलिए एक क्रिया कौन सी हो गई, अपचयन की। कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन, ये रिडक्शन। और दूसरी अपक्रिया कौन सी होती है, Cl2 की होती है। तो Cl2 क्या हो जाएगा, ये Cl2 गिव्स क्या हो जाएगा, 2Cl- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा, ऑक्सीडेशन, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये ठीक, अभी हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अपक्रियाएं विद्युत रासायनिक सेल में आसानी से आप समझ सकते हैं। अब यहां हमारा क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर, यह इलेक्ट्रॉन को लेकर, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, अपचयन कहलाती है। ठीक, देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। हो गया, चलिए क्लीन करते हैं अब देखिएगा आप, हम इसका प्रयोग करते कहां पे हैं। सबसे पहली बात तो ये हमें क्यों पढ़ते हैं, इसका प्रयोग कहीं होता होगा तो इसलिए हम पढ़ते हैं इसको। ठीक, इसका प्रयोग हम शुद्ध अशुद्ध जो पदार्थ होते हैं, ठीक, उनको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जो अशुद्ध हमारे पदार्थ होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए किया जाता है, शुद्ध करने के लिए किया जाता है। हमने शुद्ध कर दिया। ठीक, अब बात आती है ये अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इम्प्योरिटी, जिसमें इम्प्योरिटी होती है वो अशुद्ध होते हैं। मतलब जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं बैटरी से या विद्युत देते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ हमारा कैथोड की तरफ, यहां अभी हमने बताया क्या, यहां ऑक्सीकृत हो जाते हैं ना, तो जो शुद्ध पदार्थ होता है कैथोड की तरफ, शुद्ध कहां जाता है, कैथोड की तरफ, शुद्ध कहां जाता है, कैथोड की तरफ, शुद्ध कहां जाता है, कैथोड, कैथोड पर जाता है।
ठीक। अशुद्ध कहां जाता है? एनोड पर। अशुद्ध पदार्थ एनोड पर। इस तरीके से हम अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध में बदल देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया है टॉपिक। अब आपको कुलराउस नियम भूलना नहीं चाहिए और विद्युत अपनी सेल को भूलना नहीं चाहिए। वैसे हमें लग रहा है इस सेल को भी हटा दिया गया है आपके बोर्ड एग्जाम से, लेकिन इसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी था। ठीक, क्वेश्चन यहीं तक आप सीमित, नॉलेज जो है आप प्राप्त करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज तो आप लेना काम ही है, नॉलेज कितना भी हो जाए कम ही रहता है, आप कभी परिपक्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये ना कहिए कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको जो मिले वो पढ़ना चाहिए, पढ़िए आप अच्छे से। ठीक है, हाँ ये बात और है कि आप परीक्षा के दृष्टि से पढ़िए तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज हो जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़े ना है कि कहीं गायब हो जाएंगे आप नॉलेज लेके। नहीं, आप ये ना कहिए कि हमें ये चीज जानना नहीं है, सीखना नहीं, आपको इसको पढ़ना है। अभी आप यहाँ इंटर क्लास में हैं, आगे जाएंगे बीएससी। ठीक, बीएससी करेंगे, फिर हो सकता है कोई लड़का एमएससी करे, ठीक, कोई पीएचडी करे, कोई एमफिल करे, फिर कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, तो सब में कार्य आएगा, सबको आपको पढ़ने रहेंगे। तब यहां नहीं पढ़े रहेंगे तो वहां पढ़ेंगे आप, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है देख लेते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। अब फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम इसी सेल के ऊपर आधारित हैं। ठीक, किस सेल के ऊपर आधारित है? फैराडे के विद्युत अपघटन नियम इसी सेल के ऊपर आधारित हैं। इलेक्ट्रोड, देखिएगा समय न वेस्ट करते हुए, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त उत्पादों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के मध्य की संबंध व्याख्या करने में फैराडे का नियम प्रतिपादन किया गया था। ठीक, फैराडे के दो नियम दिए गए हैं। नंबर 1, पहला नियम हम पढ़ते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, इस नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है या समझा जा सकता है। अब यहां से हम समझते हैं, मेन जो हमारा है यहां से। ठीक, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक, इसे W बोलते हैं। क्या बोलते हैं? W, विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा, ठीक, कुल आवेश Q, इसे Q से डिनोट करते हैं, के समानुपाती होता है। मतलब जितना हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं, जितना द्रव्यमान विद्युत अपघटन का लेते हैं, कोई भी द्रव्यमान है, मान लीजिए W ग्राम द्रव्यमान हम लेते हैं, कितना लेते हैं? W ग्राम द्रव्यमान लेते हैं, तो जो आवेश होता है कुल आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है? जितने भी आवेश हैं वो क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ये तो W समानुपाती Q, अतः हम कह सकते हैं W समानुपाती Q। ये फैराडे का प्रथम नियम होता है। अभी आगे और देख लीजिएगा, है भी होता है। यदि विलयन में विद्युत आवेश Q कूलाम को प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर एक पदार्थ के W ग्राम मुक्त होते हैं। मतलब अगर हम मान लीजिए ये विद्युत अपघट्य का भी हमने लिया था, ठीक, विद्युत अपघट्य है, इसमें इलेक्ट्रोड हैं, ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इस पर हमने क्या किया? Q आवेश धारा प्रवाहित किया, यहां से धारा हमने दिया, ठीक, तो उस पर कितने ग्राम पदार्थ मुक्त होते हैं वो हमारा कौन बताता है? फैराडे का प्रथम नियम बताता है, जिसे हम W से, W किसके समानुपाती होता है? आवेश के। इससे पहले देख लीजिएगा वही दिया गया है, एक मिनट देखिएगा, ये इसी पर आधारित है। हमने क्या कहा, फैराडे महोदय ने क्या कहा था? फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि यदि हम बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें बैटरी से यदि धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी विद्युत अपघट्य में, तो कितने ग्राम, ठीक, विलयन के कितने ग्राम पदार्थ क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं, ठीक, पर पदार्थ के जो पदार्थ कितने ग्राम एकत्रित होते हैं या मुक्त होते हैं, ठीक, वो हमारा क्या है? फैराडे का नियम कहलाता है। क्या इसलिए W समानुपाती क्या हो जाएगा? Q। क्या हो जाएगा हमारा? Q। देखिए अगला पेज हो तो अगला पेज ले लेते हैं हम, अगला पेज है, थोड़ा सा देखते हैं। W समानुपाती क्या हो जाएगा? Q, ठीक।
और W बराबर, अब W बराबर हमें लेना होगा तो सबसे पहले उसे लेने के लिए हम ये जानेंगे कि Q इक्वल क्या होता है। Q बराबर I इंटू टी, जहां I क्या है, एम्पियर में, क्या है, एम्पियर में धारा है हमारी, क्या है, एम्पियर में धारा है, टी क्या है, समय, ठीक। तो आवेश बराबर धारा गुणे समय, क्या होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, कि कितने समय में जो धारा प्रवाहित की जाती है किसी भी इलेक्ट्रोड में, धातु में, आयन में, कितने समय में जो धारा प्रवाहित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अतः हम लिख सकते हैं W समानुपाती I T, ओके। अब देखिएगा हम इसको हटाए दे रहे हैं समानुपाती चिन्ह को, W इक्वल ZI T, ये हो गया। और ये Z हमारा, यही हमारा फैराडे का प्रथम नियम है, ओके। क्या है हमारा, ये फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक। ये हमारा क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है, ओके। दैट्स ऑल, बस आज के लिए इतना ही। फैराडे का जो सेकंड रूल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।